Welcome to Learn with Lily. Today we are starting with your Hindi course book, Class 4, Chapter 1, and the name of the chapter is हम सब सुमन एक उपवन के। दिए गए पुष्पों को पहचानकर इनके नाम लिखिए। गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। हमारी धरती कितने रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से महकती है। आओ कविता पढ़कर समझते हैं कि फूल किस प्रकार हमें एकता और समता का भाव सिखाते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। शब्दों से दोस्ती। सुमन फूल, उपवन बगीचा, जन्मे पैदा हुआ, सींचना पानी देना। पले हुए हैं झूल झूल कर, पल्लों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन में के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणों उड़की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के नीचे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। शब्दों से दोस्ती। पलना और पालना, छोटे बच्चों का झूला, पवन हवा, क्यारी जिसमें फूल आदि लगाए जाए, शोभा सुंदरता, गगन आकाश, उड़ हद्य, भ्रमर बौरो, गुंजन बौरों की आवाज। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार तनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। शब्दों से दोस्ती। सूत्र धागा, सुगंध खुशबू, श्रृंगार सजावट, निर्धन गरीब, सुमन पुष्प फूल, उपवन बगीचा। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1। उपवन की शोभा किससे है? उत्तर, उपवन की शोभा रंग बिरंगी फूलों से है। प्रश्न 2। फूल कैसे झूले में झूलकर बड़े हुए हैं? पवन के पालने में झूलकर फूल बड़े हुए हैं। कली को फूल के रूप में कौन खिलाता है? सूरज की किरणों
कली को फूल के रूप में खिलाती है। सभी फूलों को एक जैसे स्वर किसने दिए हैं? बगुलों के मीठी मीठे आवाज ने सभी फूलों को एक जैसे स्वर दिए हैं। कवि ने फूलों की तुलना किन किन से की है? कवि ने फूलों की तुलना धूप, गगन, हवा, सूरज की किरणों, चांद, चांदनी, बगुलों इनसे किए है। कविता की पंक्तियों पूरी कीजिए। सूरज एक हमारा जिसकी किरणों उड़की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जो हम सबको नहलाती। कांटों में खील कर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। निम्नलिखित वाक्यों को कविता के अनुसार सही क्रम संख्या दीजिए। हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। 1. हम सब एक ही जल से सींचे गए हैं। 2. सभी फूलों का माली एक ही है। 3. हम सबका सूरज एक है। 4. हमारे चांद और चांदनी भी एक ही है। 5. उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। फूलदनी और निर्धन के श्रृंगार है। हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। सूरज की किरणों ऊड़ की कली खिलाती है। हम सबसे मिलकर ही इस उपवन के शोभा है। कविता के पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फूल किस चुनौती में भी हंसता रहता है? आंसर इज फूल कांटों में खिलकर भी हंसता रहता है। फूल सद्भाव की शिक्षा कैसे देता है? एक सूत्र में बंधकर और सबको समान सुगंध देकर फूल सद्भाव की शिक्षा देता है। हम फूल से क्या क्या सीख सकते हैं? सबके साथ मिलजुल कर रहना, भेदभाव नहीं करना, यह सीख सकते हैं। सुमन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुमन का पर्यायवाची शब्द फूल, कुसुम और पुष्प है। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार 2 प्रश्न बनाइए। जैसे हंस हंसकर जीना किसने सीखा? उपवन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूल का सुगंध किसके लिए है? निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। क. भ्रमरों का गुंजन कैसा होता है? मीठा। कविता में हम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कांटों के लिए। कांटों में खिलने
का क्या अर्थ है? बुरे से अच्छा बनना। भ्रमर किस लिए जाने जाते हैं? सुरहीन गाने के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द पहचानकर पेड़ का नाम लिखिए। वाक्य एक, हमारी धरती सबकी। धरती। व्यक्तिवाचक, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिट्टी। जातिवाचक, जिसकी सुंदरता हमसे ही है। सुंदरता। भाववाचक, हम पर सूरज की किरणों पड़ती है। सूरज। व्यक्तिवाचक, जन जन को इसकी सुगंध मिलती है। जन जन। जातिवाचक एंड सुगंध भाववाचक। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। फूल, फूलों। क्यारी, क्यारियों। किरणों, किरण। भ्रमर, भ्रमरों। दिए गए चित्रों को देखिए। जो शब्द इनके पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला बनाए। सड़क। बाग। बादल। धूप। कली। कविता में से 4 क्रिया शब्द खोजकर लिखिए। खिलना, बंधना, झूलना, सींचना। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सही करके लिखिए। धूप, क्यारी, चांदनी, मिट्टी, शोभा, श्रृंगार। कविता की पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक एक रेशा मिलने से क्या बनता है? रस्सा। घटनाओं के मिलने से क्या बनता है? किस्सा। किसके मिलने से बगिया बनती है? पौधों के। ईंट ईंट के जुड़ने से क्या बनती है? अत्रिया। अत्रिया शब्द का क्या अर्थ है? मकान। फूलों के नाम लिखकर शब्द पहेली पूरी कीजिए। सूरजमुखी, रजनीगंधा, रजनीगंधा, नीलकमल, कनेर, गुलाब, गुड़हल, गुलाबहार, गुलबहार, गुलदाउदी, सदाबहार।
So if you enjoyed my video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.